हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो द वॉइस सीजन 4 का लास्ट एपिसोड आ गया है एंड इस एपिसोड में दिल खुश कर देने वाली बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा वायलेंस हमें यहीं देखने को मिला है। क्या बात है इस एपिसोड की, ज़्यादा खुश कर दिया इस एपिसोड ने। चलिए बात करते हैं सीजन 4 के लास्ट एपिसोड 8 के बारे में। आइए, एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है कि ये ट्रेन के ऊपर जो मूवी आ रही थी उसे कैंसिल कर दिया गया है एंड बाकी के सूप्स एंटी रेसिस्ट होने का दावा कर रहे हैं। एंड दूसरी तरफ आज इलेक्शन का फाइनल दिन है जहां ये पता लग जाएगा कि पार्लियामेंट और गवर्नमेंट अब किसकी आएगी। एंड दूसरी तरफ एमएम फ्रेंची को जल्दी से जल्दी वायरस तैयार करने के लिए बोल रहा है क्योंकि उसे जहाँ तक उम्मीद है कि जीतते ही विक्टोरिया नोमन किसी न किसी का सर तो फोड़ ही देगी एंड सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ जाएगी। एंड दूसरे सीन में हमें ह्यूई के घर पे स्टारलाइट उसे प्रपोज करती दिखती है एंड यहाँ हमें ये दिख रहा है कि स्टारलाइट वही सूप है जिसने उसका रूप ले रखा है, ना कि असली स्टारलाइट। एंड प्रपोज करने के बाद स्टारलाइट और ह्यूई के बीच में सेक्स होता है एंड उसके बाद स्टारलाइट का रूप जिस सुपर ने लिया हुआ है उस सुपर के हाथ से स्किन निकलने लग जाती है एंड वो देखने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। एंड दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि बिली बूचर हॉस्पिटल में एडमिट है और अपने आखिरी दिन गिन रहा है एंड वहाँ उसे जोई कैसलर दिखता है एंड वो जो से वहाँ पे बात करता है एंड जो उसे बोलता है कि वो उसे वो ताकत वापस देगा जो उसने एजिंकल को मारने के टाइम पे यूज़ की थी, बट उसे अपना वादा पूरा करना होगा होमलैंडर को मारने का। एंड तभी वहाँ पर ग्रेस मेलोरी आ जाती है एंड वहाँ वो बिली को अपना आखिरी काम करने के लिए बोलती है जहाँ बिली उससे अपना फ़ोन मांगता है। एंड अगले सीन में हमें देखने को मिलता है होमलैंडर 7 के ऑफिस में जहाँ वो अपने झड़ते हुए बालों के बॉक्स को लेकर खड़ा होता है एंड उन्हें देखकर घिनौना बोल रहा होता है। एंड उसके बाद वहाँ पर बिखरे हुए सामान में जो कि रायन का होता है उसमें से एक बैग होता है जिसमें उसके अंदर उसको बैग का और बुचर की एक फ़ोटो मिलती है जो बुचर ने उसे क्रिसमस पे भेजी थी। एंड वो देखने के बाद होमलैंडर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वहाँ गुस्से में होमलैंडर सब कुछ तोड़ने लग जाता है, जिसका शोर सुनने के बाद वहाँ पे रायन आता है एंड रायन को वो गुस्से में अपने पास बुलाता है एंड उस फ्रेम को भी तोड़ देता है। एंड जब वो रायन पे गुस्सा कर रहा होता है तो रायन वहाँ से डर के चला जाता है। एंड अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि वो सूप स्टारलाइट के पास आती है एंड अपने आप को रिचार्ज करती है ताकि उसकी स्किन फिर से नॉर्मल हो जाए एंड वो सिर्फ स्टारलाइट को छूती है और उसकी स्किन नॉर्मल होने लग जाती है। और उसके बाद वो स्टारलाइट को ह्यूई के साथ हुए सेक्स और उसने उसे प्रपोज किया ये सब बताती है, जहाँ स्टारलाइट बहुत गुस्से में दिखती है एंड वो स्टारलाइट की बहुत सी बेइज्जती भी करती है। उसके बाद हमें ह्यूई देखने को मिलता है जो अपने घर से बुचर को फ़ोन करता है एंड बुचर को पूछता है वो कहाँ है क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। एंड वहाँ बुचर रोने लग जाता है एंड उसे बताता है कि वो मरने वाला है एंड वो उसे बोलता है कि सारे बॉयज़ को उसकी साइड से सॉरी बोल दे और उसे अपनी आखिरी इच्छा बताता है और उसे पूरा करने के लिए कहता है। उसके बाद हमें द 7 के ऑफिस में एक लाइव रिकॉर्डिंग होती हुई दिखती है जहाँ फायर क्रैकर न्यूज़ दे रही होती है एंड वहाँ होमलैंडर और विक्टोरिया न्यूमन दोनों होते हैं एंड वहाँ पे होमलैंडर विक्टोरिया न्यूमन के बारे में लाइव न्यूज़ पे ही बोल देता है कि वो एक सुपर है एंड उसके ऊपर लेज़र चला देता है जिसका विक्टोरिया न्यूमन पर कोई भी असर नहीं होता। ये सब होने के बाद होमलैंडर बताता है कि विक्टोरिया न्यूमन भी एक सुपर है एंड वो हमारा सपोर्ट कर रही थी एक हथियार बनकर नॉर्मल ह्यूमन से पार्लियामेंट में रहकर। एंड उसके बाद वो एशली के पास जाता है जहाँ वो एशली को बोलता है कि जितने भी लोगों के पास 7 या फिर होमलैंडर के खिलाफ कोई भी सबूत है उन सब के नाम की एक लिस्ट बनाई जाए और वो वहाँ से चला जाता है। न्यूज़ पे लाइव इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं जहाँ विक्टोरिया न्यूमन जीत जाती है एंड उसके बाद एमएम डर जाता है और वो ह्यूई को फ़ोन करके बोलता है कि जितने भी सबूत उसके पास उसके लैपटॉप में थे विक्टोरिया न्यूमन के खिलाफ उन्हें बाहर निकाले। एंड जब ह्यूई उन्हें चेक करने लगता है तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, ना ही बैकअप ना ही फाइल्स, जो कि पिछले एपिसोड में स्टारलाइट के रूप में जो घूम रही सुपर है उसने डिलीट कर दी थी। एंड इसके बाद एमएम ह्यूई को एक लोकेशन पे आने के लिए बोलता है जहाँ वो उसे ये जवाब देता है कि अब हम अटैक तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हमें डिफेंस की तैयारी करनी होगी। एंड अगले सीन में हमें हॉस्पिटल में बिली बूचर के पास रायन आता हुआ दिखता है जहाँ बिली बूचर उसे बोलता है कि उसे ग्रेस के साथ चले जाना चाहिए एंड अब वो दोबारा होमलैंडर के पास नहीं जाएगा ताकि वो सेफ रहे, बट वहाँ रायन उसे मना कर देता है। एंड पीछे से जो कैसलर की आवाज़ आ रही होती है जो कि बिली बूचर के सिर्फ दिमाग में है कि यहाँ बेटर रहेगा कि रायन को मार दिया जाए वरना वो होमलैंडर की तरह एक बुरा सूप बन जाएगा। एंड उसके बाद बिली बूचर रायन को ये बोलता है कि अगर उसकी मर्जी है वो जाना चाहे तो ग्रेस के साथ जा सकता है, लेकिन अगर वो होमलैंडर के साथ ही रहना चाहता है तो जैसे उसे ठीक लगे। एंड उसके बाद हमें द 7 का ऑफिस देखने को मिलता है जहाँ होमलैंडर के पास मीटिंग में एशली आती है एंड एशली उन सब लोगों की लिस्ट लेकर वहाँ पे खड़ी होती है। एंड उसके बाद होमलैंडर अपने बचे हुए 7 की टीम को ये ऑर्डर देता है कि उन सबको आज ही के दिन में मार देना है। एंड उसके बाद डीप वहाँ पे उसे बोलता है कि सबसे ऊपर इसमें नाम एशली का होना चाहिए क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हमारे बारे में। एंड होमलैंडर उसे हाँ बोल देता है एंड यहाँ हमें फायर क्रैकर की तबीयत ख़राब होती भी दिखाई देती है
जहाँ पे वो बहुत खांस रही होती है एंड होमलैंडर उसे अपने से दूर बैठने के लिए बोलता है एंड वो रोने लग जाती है। एंड दूसरी तरफ एशली ये सब सुन लेती है बाहर खड़ी और वो वहाँ से भाग जाती है एंड भागकर वो होमलैंडर के रूम में जाती है जहाँ वो कंपाउंड वी का इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है एंड उसके साथ कुछ अजीब सी हरकतें होने लग जाती हैं। एंड अगले सीन में हमें एमएम और बाकी द बॉयज सिंगर के पास देखने को मिलते हैं। सिंगर जो कि एक्स प्रेसिडेंट है एंड उन्हें ये कंफर्म है कि अब होमलैंडर और विक्टोरिया न्यूमन मिलकर उसे मार देगी एंड उसे बचाने के लिए वो लोग एक सेफ जगह पर रखते हैं एंड वो सब वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए अवेलेबल होते हैं। एंड वहाँ एमएम सबको बोलता है कि जो वो शिफ्टर सूप है जिसने एट अ टाइम स्टारलाइट का रूप ले रखा है उसका ध्यान रखा जाए, वो कभी भी और कहीं भी आ सकती है। एंड उसके बाद जब स्टारलाइट ह्यूई से बात कर रही होती है तो वो कुछ ऐसा बोलती है जहाँ ह्यूई को शक हो जाता है एंड उसका शक विश्वास में बदल जाता है कि वो स्टारलाइट असली स्टारलाइट नहीं है बल्कि वो एक शिफ्टर सूप है। एंड ये सब ह्यूई एमएम को बता देता है एंड एमएम को जब ये पता लगता है तो वो लोग कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहे होते हैं जहाँ उस शिफ्टर को ये समझ आ जाता है एंड वो उन सब पे अटैक कर देती है एंड वो एक्स प्रेसिडेंट सिंगर को मारने की कोशिश करती है। तभी उसे बचाने के लिए वहाँ लड़ाई होती है जहाँ वो सबको मार देती है एंड ह्यूई और एमएम प्रेसिडेंट यानी एक्स प्रेसिडेंट सिंगर को बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं एंड किमिको और उस शिफ्टर के बीच में लड़ाई होती है जहाँ वो किमिको को हरा देती है एंड उसके बाद वहाँ पे स्टारलाइट आ जाती है जहाँ स्टारलाइट और उस शिफ्टर के बीच में लड़ाई होती है एंड स्टारलाइट उसे मार देती है एंड दूसरी तरफ किमिको भी ठीक हो जाती है। एंड अगले सीन में हमें होमलैंडर और विक्टोरिया न्यूमन फ़ोन पे दिखते हैं जहाँ विक्टोरिया न्यूमन उसे बताती है कि उसका घटिया प्लान अब फ्लॉप हो चुका है एंड सिंगर अभी भी जिंदा है। उसके बाद होमलैंडर उस पर गुस्सा कर लेता है एंड गुस्से में उसे बोलता है कि अगर वो होमलैंडर के खिलाफ गई तो होमलैंडर उसकी बेटी को इतनी बुरी तरह से मारेगा और उसकी बेटी के शरीर के सारे टुकड़े उसे हल्के हल्के भेजता रहेगा। ये बोलने के बाद वो फ़ोन काट देता है। एंड दूसरी तरफ द बॉयज़ के ऑफिस में ह्यूई को विक्टोरिया न्यूमन का फ़ोन आता है जहां वो उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है एंड बताती है कि होमलैंडर पागल हो चुका है एंड होमलैंडर ने उसे धमकी दी है कि वो उसकी बेटी को मार देगा अगर वो उसके हाथ की कठपुतली बनकर काम ना करती रही तो। एंड वहाँ ह्यूई पहले तो उसे मना कर देता है लेकिन जब विक्टोरिया न्यूमन रोने लग जाती है एंड उसे अपना दुख बताती है तो ह्यूई उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है एंड विक्टोरिया न्यूमन उसे बोलती है कि वो बस उसकी बेटी जोई को बचा ले जिसका एड्रेस उसे पर्सनली भेज रही है, उसके अलावा उसे और उससे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद हमें बुचर और रायन हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं जहाँ बुचर से ग्रेस बात कर रही होती है एंड वो सब रायन सुन लेता है एंड उन्हें बताता है कि रायन के पास वो सुपर पावर है कि उनकी हल्की हल्की बातें भी वो सुन सकता है। वहाँ ग्रेस बुचर के मना करने पर भी रायन को होमलैंडर की असलियत बताती है एंड ये भी बताती है कि होमलैंडर उसका बाप है लेकिन उसने उसकी माँ बेका का रेप किया था। एंड ये सब सुनने के बाद वो उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता एंड रायन वहाँ से जाने की बात करता है। ये सुनने के बाद रायन उसे मना कर देता है ये बोलकर कि होमलैंडर उसका बाप है और वो उसे नहीं मारेगा। एंड वहाँ ग्रेस उसे रोकती है एंड बोलती है कि उसे उनकी हेल्प करनी होगी एंड ग्रेस उसे अपने बेटे की तरह मानती है एंड बहुत प्यार करती है। ये सब होने के बाद रायन फिर भी उन्हें मना कर देता है एंड जब वहाँ से जाने लगता है तो ग्रेस उसे रोकती है एंड गुस्से में रायन उसे धक्का देता है जहाँ ग्रेस मर जाती है एंड वहाँ से रायन चला जाता है। एंड बुचर जब ग्रेस की लाश को देख रहा होता है तो उसे पीछे खड़ा हुआ जो कैसलर दिखता है जिसकी तरफ बुचर देख रहा होता है एंड यहाँ हमें समझ आ जाता है कि बुचर अब जो कैसलर की बात मानेगा। एंड उसके बाद हमें द बॉयज़ का ऑफिस देखने को मिलता है जहाँ पे ह्यूई एंड बाकी सब बॉयज़ विक्टोरिया न्यूमन और उसकी बेटी को लेकर आते हैं एंड वहाँ वो लोग बात कर रहे होते हैं कि होमलैंडर और वार्ड के बाकी सूप्स को कैसे मारा जाए। तभी वहाँ पर एंट्री होती है बिली बुचर की एंड बिली बुचर अब बिल्कुल ठीक लग रहा होता है एंड वहाँ बिली बुचर ह्यूई को बोलता है कि कोई भी सौदा नहीं होगा विक्टोरिया न्यूमन के साथ क्योंकि जो अभी हुआ यानी रायन ने वहाँ पे जो भी किया उसके बाद बिली बुचर बहुत ज़्यादा गुस्से में है एंड उसे अब किसी भी सुपर पर भरोसा नहीं है। उसके बाद वो विक्टोरिया न्यूमन को पकड़ लेता है एंड वहाँ हमें देखने को मिलता है कि बुचर की चेस्ट में से कुछ वेन्स बाहर आती हैं जो कि स्पाइडरमैन के वेनम और डॉक्टर ऑक्टोपस से कुछ मिलती जुलती थी एंड उन वेन्स को अपनी चेस्ट से निकाल के विक्टोरिया न्यूमन को बीच में से फाड़ देता है एंड उसके बाद वो फ्रेंची से उस वायरस को लेता है एंड वहाँ से चला जाता है एंड उन्हें बोलता है कि वो जल्दी ही उन्हें मिलेगा थोड़ी ही देर में होमलैंडर को मारने के बाद। इस सब के बाद हमें द सेवन का ऑफिस देखने को मिलता है एंड वहाँ पे होमलैंडर ज़मीन पे बैठा होता है रायन के बैग को हग करके जहाँ वो न्यूज़ देख रहा होता है एंड न्यूज़ में आ रहा होता है कि विक्टोरिया न्यूमन का कत्ल हो गया। एंड उसके बाद वहाँ से सिस्टर सेज आती है जिसे देखकर होमलैंडर थोड़ा चौंक जाता है एंड सिस्टर सेज उसे बताती है ये सब उसी का प्लान था, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ा, वो बात अलग है क्योंकि होमलैंडर वो सब कुछ बिगाड़ देता। एंड होमलैंडर पूछता है कि उसका प्लान वो समझा नहीं एंड जब वो उसे न्यूज़ की तरफ देखने को बोलती है तो न्यूज़ में आ रहा होता है
कि सिंगर को अरेस्ट कर लिया गया है एंड विक्टोरिया न्यूमैन को मरवाने के पीछे सिंगर का ही हाथ है। ये सब देखने के बाद होमलैंडर थोड़ा खुश होता है, लेकिन उस एसोसिएट से बोलता है कि उसने तो उसे निकाल दिया था, फिर उसने उसकी मदद क्यों की। एंड वहाँ से एसोसिएट उसे बोलती है क्योंकि वो करना चाहती थी एंड अगली बार वो उसे दोबारा मिलेगी जब उसे उसकी हेल्प की नीड होगी। एंड होमलैंडर वहाँ से पूछता है अगली बार का क्या मतलब है। एंड सिस्टर सेज वहाँ से चली जाती है एंड जाते हुए वो बोलती है कि अभी असली गेम बाकी है। उसके बाद होमलैंडर की बात उस इंसान से होती है जो अब प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठने वाला है एंड वो वहाँ होमलैंडर को बताता है कि वो होमलैंडर के अंडर ही काम करेगा। एंड एपिसोड 8 के एंड में हमें देखने को मिलता है द बॉयज़ के सभी मेंबर देश छोड़ने की तैयारी में होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब बिली बुचर और होमलैंडर के बीच में लड़ाई होगी, क्योंकि बुचर वहाँ से वारिस लेकर निकल चुका है। एंड तभी वहाँ पर सुपर्स आने लग जाते हैं जिन्हें होमलैंडर ने भेजा होता है एंड वो एक एक करके सब पे अटैक करने लग जाते हैं। एंड जितने भी ह्यूमंस हैं यानी ह्यूई, एमएम और फ्रेंची उन्हें बंदी बनाकर ले जाते हैं एंड किमिको वहाँ पे खड़ी रह जाती है और दूसरी तरफ स्टारलाइट की पावर वापस आ जाती है, जहाँ स्टारलाइट हवा में बहुत तेज उड़कर वहाँ से निकल जाती है। एंड हमें देखने को मिलता है बिली बुचर अंधेरे में अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा होता है एंड न्यूज़ में सब कुछ सुन रहा होता है एंड उसे रियर व्यू मिरर पे पीछे बैठा हुआ जो कैसलर दिख रहा होता है एंड वो स्माइल पास करता है। यहीं ख़त्म होता है सीज़न 4 का 8th एपिसोड। एंड एपिसोड के ख़त्म होने के बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहाँ पे प्रेसिडेंट होमलैंडर को बुलाता है एंड उस जगह पे होमलैंडर के आगे एक मशीन पड़ी होती है जहाँ होमलैंडर बोलता है कि वो बहुत टाइम से उनकी वेट में था एंड वो कहाँ थे। एंड जब हमें देखने को मिलता है तो उस मशीन के अंदर सोल्जर बॉय लेटा होता है एंड उसे देखकर होमलैंडर रो रहा होता है। यहाँ ख़त्म होता है सीज़न 4 एंड जो भी हुआ उसके बाद सीज़न 5 की वेट मैं तो बहुत तहे दिल से कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को सीज़न 5 से क्या एक्सपेक्टेड है और आपको क्या लगता है कि सीज़न 5 हमें कितनी ही देर में देखने को मिलेगा एंड इस एपिसोड का और इस सीज़न का आपका रिव्यू क्या रहा, ये बताने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड उस पर कमेंट ज़रूर करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट गाइस, जल्दी ही मिलूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।